आज हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। इन सभी क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर पाओगे, बस एक ट्रिक जानने के बाद। सबसे पहले देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं। एटम्स और आयंस का ग्रुप जिसमें सभी के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल, इस ग्रुप में सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है। अगर इन सभी आयंस के पास देखा जाए तो इन सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, सो इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। सिमिलरली इस ग्रुप में सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है और सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज है। इन सभी के पास देखा जाए तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की कैटेगरी में आएंगे। इस टॉपिक से पहला इस टाइप का सवाल बनता है, आपको कुछ एटम्स और आयंस दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। लेकिन ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे देंगे और उनके एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करने को बोलेंगे। इस टाइप के सवाल के लिए बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन जेड रेशियो, मोर विल बी द एटॉमिक रेडियस। मतलब किसी आयंस के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड करेंगे और जिस किसी भी आयंस का यह वैल्यू ज्यादा आएगा उस आयंस का एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इन चारों आयंस में से बताना है किसका सबसे अधिक एटॉमिक रेडियस है। इन चारों आयंस के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सो यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन जेड का रेशियो चेक करते हैं। इस सोडियम आयंस के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है, सो 10 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके एटॉमिक नंबर 8 से उसको डिवाइड करेंगे। मैग्नीशियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, उसे उसके एटॉमिक नंबर 12 से डिवाइड करेंगे। और फ्लोरीन आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके एटॉमिक नंबर 9 से उसे डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करने के बाद सबसे अधिक वैल्यू ऑक्सीजन आयन का है, तो इन चारों में से ऑक्सीजन आयन का सबसे अधिक एटॉमिक रेडियस होगा, देन फ्लोरीन आयन का होगा, देन सोडियम आयन और सबसे कम रेडियस मैग्नीशियम आयन का होगा, क्योंकि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन जेड का रेशियो सबसे कम है। इसमें एक और टाइप का यह सवाल बनता है कि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे देगा और उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने को बोलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक यह है कि जिस आयन का रेडियस सबसे कम होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा, क्योंकि जिस आयन का साइज छोटा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, देन उस आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी कैटायन का होता है, देन न्यूट्रल का होता है और सबसे कम एनायंस का होता है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। एनायन का साइज बड़ा होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। एग्जाम्पल, इन चारों आयंस में से बताना है कि सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम आयंस कैटायन है और इनमें से भी मैग्नीशियम के ऊपर ज्यादा चार्ज है +2 और सोडियम के पास सिर्फ +1 चार्ज है, सो मैग्नीशियम आयन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगा। यहाँ ऑक्सीजन आयन और फ्लोरीन आयन एनायंस है, इनमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, सो ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होगा। देयरफॉर फ्लोरीन आयंस का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन आयन से ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट रेडियस कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते थे। इस वीडियो के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।